स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूं और होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं मॉर्निंग अपडेट में आपको सारी बड़ी खबरें बताऊंगा खेल के मैदान से जुड़ी हुई। तो इसमें आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पृथ्वी शॉ के साथ। पृथ्वी शॉ के बारे में आपको पता होगा कि वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव आने की वजह से कुछ महीनों के लिए बैन हो गए थे। उसके बाद हालांकि उन्होंने वापसी की और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो उसको लेकर पृथ्वी शॉ ने एक बड़ा खुलासा किया है और पृथ्वी शॉ ने ये कहा है कि जो वो डोप टेस्ट में फंसे, उनके और उनके फादर की एक गलती थी जिसके कारण ये उन्हें भारी पड़ गया। तो इस बारे में पृथ्वी शॉ बताते हैं कि जब वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे थे तो उस दौरान उन्हें खांसी और सर्दी हुई। तो उन्होंने बाहर से जाकर किसी मेडिकल से अपने फिजियो को बिना बताए एक खांसी की सिरप ले ली, जिसके बाद 2 दिन बाद जब टेस्ट हुआ तो उसमें वो पॉजिटिव आए। तो उन्होंने बताया कि उस दौरान जब मुझे ये इस चीज़ का पता नहीं था तो मेरे लिए भारी पड़ा। हालांकि उसके बाद मैं खेला, चीज़ें ठीक हुई, लेकिन वो जो समय था वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मुझे अपने इमेज को लेकर काफ़ी चिंता बनी रहती थी और मैं लंदन चला गया था, जहां मैं अपने कमरे से कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। उसके बाद फिर पृथ्वी शॉ ने वापसी की। पृथ्वी शॉ ने हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से रन नहीं बनाए, लेकिन विजय हजारे में जिस तरीके से उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसके बाद आईपीएल 2021 का जो आईपीएल 14 हुआ उसमें जितने भी मैच खेले उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। तो अब होपफुली पृथ्वी शॉ जब वापसी करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वहाँ रन बनाएंगे। तो ये पृथ्वी शॉ को लेकर मैंने आपको अपडेट बताई। तो दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे मुशफ़िकुर रहीम की। और उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली, श्रीलंका बांग्लादेश के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया, वहाँ पे रहीम ने 84 रन बनाए और इसने टीम की जीत में बड़ा योगदान निभाया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि जो मैंने पारी खेली वो आसान नहीं था खेलना, क्योंकि जिस तरीके के कंडीशंस थे यहाँ पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं आंद्रे रसेल या किरण पोलार्ड नहीं हूं और इसलिए मैं एक छोर संभाल कर रखता हूं और मैं अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखता हूं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और यही उनके काम आया। तो ये मुशफ़िकुर रहीम को लेकर हमने बताया। इसी मैच से जुड़ी आपको एक और अपडेट दे तो उसमें शाकिब अल हसन का नाम है। शाकिब अल हसन नंबर 1 ऑलराउंडर के लिस्ट में शामिल रहे हैं लंबे समय तक और वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हर जगह अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ये रिकॉर्ड ये है कि वो किसी भी तरह के प्रोफेशनल क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो या फिर वो आईपीएल खेलते हो, दुनिया भर की तमाम लीग या अपने जो बांग्लादेश के डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं उसको कुल मिलाकर उन्होंने 1000 विकेट लिए हैं। तो ये 1000 विकेट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और शाकिब अल हसन ने इसे अपने नाम किया है। और शाकिब अल हसन के बारे में तो हर कोई जानता है कि कितने बढ़िया खिलाड़ी हैं और चाहे उनका वर्ल्ड कप 2019 का प्रदर्शन देखे बल्लेबाजी में या फिर उसके बाद वो गेंदबाजी में, तो वो इस तरीके के रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे रॉस टेलर की। तो रॉस टेलर ने इंडियन टीम को लेकर एक बयान दिया है। आपने कल स्पोर्ट्स तक पे वीडियो देखी होगी रॉस टेलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जिसने नहीं देखी है पहले जाके आप वो देख लीजिए। तो उन्होंने इंडियन टीम को लेकर कहा है कि इंडियन टीम आईपीएल के सस्पेंड होने के बाद इंडियन टीम को फ़ायदा मिलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने में, क्योंकि अगर वो आईपीएल खेलते रहते तो शायद वो ज़्यादा थके होते, लेकिन अब उनके पास काफ़ी वक्त है। वो यहाँ इंग्लैंड में आकर यहाँ के मौसम में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और उसके बाद उनको जो तैयारी का वक्त मिलेगा वो काफ़ी मिलेगा। और इंडियन टीम को लेकर तो देखिए खबर यही थी कि अब जो पहले वो 10 दिन वहाँ क्वारंटीन में रहने वाले थे इंग्लैंड में, अब वो 3 दिन का होगा और उसके बाद टीम तैयारियां कर सकेगी। तो ये सारी चीज़ें रॉस टेलर ने बोली इंडियन टीम को लेकर। और उन्होंने कहा कि आईपीएल नहीं होने के बाद, जो आईपीएल स्थगित हो गया है उसके बाद भारतीय टीम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो ये रॉस टेलर का मैंने आपको बयान बताया। इसके बाद मॉन्टी पनेसर ने भी इंडियन टीम को लेकर कहा है। मॉन्टी पनेसर ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि देखिए, अगर फाइनल मुकाबले में सीम गेंदबाजों को, स्विंग गेंदबाजों को मदद मिली तो भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलेगी और गेंद स्विंग होने लगेगी तो भारतीय बल्लेबाजों के मुकाबले जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं वो ज़्यादा बेहतर स्विंग गेंदबाजी खेलते हैं। तो ये बात की मॉन्टी पनेसर ने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है या धूप खिलती है तो भारतीय टीम हावी हो सकती है न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि अगर वहाँ पे टीम इंडिया 3 तेज़ गेंदबाज और 2 स्पिनर लेकर उतरेगी तो वो परेशान कर सकती है। इसके साथ उन्होंने और भी कई बातें की। उन्होंने इस मैच को लेकर कहा कि देखिए,
न्यूजीलैंड की टीम भले ही 2 मैच खेल रही हो इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अगर वो वहाँ हार गई और फिर वो फाइनल मुकाबला खेलने के लिए आई तो उनके ऊपर ही प्रेशर ज़्यादा रहेगा और इंडियन टीम खुलकर खेलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने पिछले कुछ समय में जीत हासिल की है टेस्ट क्रिकेट में, वो काबिले तारीफ़ है और इंडियन टीम के पास एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस होगा और वो कॉन्फिडेंस काम करेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ के मौसम अच्छे रहते हैं साउथहैम्पटन में और तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है तो भारतीय टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो ये मॉन्टी पनेसर को लेकर हमने आपको बताया। उसके बाद वुमेंस क्रिकेट से मैं आपको एक खबर बताऊंगा। वुमेंस क्रिकेट को लेकर कल इंग्लैंड के एक मशहूर अखबार है, उसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने बताया था कि जो पिछले साल 2020 में वर्ल्ड T20 का फाइनल मुकाबला हुआ था वुमेंस का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो वहाँ इंडियन टीम रनर अप रही थी। तो जो उसकी इनामी राशि है, प्राइज़ मनी है, जो तकरीबन $5 लाख है, वो भारतीय क्रिकेटरों को नहीं मिली, भारतीय महिला क्रिकेटरों को नहीं मिली है वो राशि। तो उसके बाद जब BCCI की तरफ से एक बयान आया तो BCCI ने कहा कि वो जो अमाउंट है वो खुद हमारे पास पिछले साल नवंबर दिसंबर के महीने तक आया और उसके बाद इस हफ्ते के अंत तक हम वो जो प्राइज़ मनी है वो सभी खिलाड़ियों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे जो कारण बताया, उन्होंने बताया कि कोविड आ गया था, कोविड के कारण स्थिति वैसे ही ख़राब थी। उसके बाद जो हेडक्वार्टर्स हैं, ऑफिस है, वो सारे बंद थे, तो इसमें तकरीबन 3-4 महीने का समय लगा। लेकिन अब जो वो राशि आ गई है तो वो धीरे धीरे सभी खिलाड़ियों के पास पहुंच जाएगी और इस हफ्ते के अंत तक इसके पहुंचने के बारे में उन्होंने बयान दिया। तो ये मैंने आपको महिला क्रिकेट से जुड़ी एक खबर बताई। इसके बाद जो एशिया कप को लेकर खबर है वो यही है कि एशिया कप इस साल नहीं होगा, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और उसके बारे में ACC ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने जो कहा है कि देखिए अगले साल वैसे ही एशिया कप होना है, तो जो इस साल का एशिया कप है वो 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि कोई और विंडो नहीं बची थी। जिस तरीके से एशियन टीम है उनका शेड्यूल है FTP में आने वाले समय में, उसको लेकर इस साल कोई विंडो नहीं मिल रही है, तो इसको हम 2023 में ही कराएंगे। तो ये ACC को लेकर मैंने आपको एशिया कप को लेकर जो ACC का बयान था वो बताया। उसके बाद एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूँ। अच्छी खबर ये है कि जो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं रियान बॉल, उन्होंने कल एक पोस्ट किया था और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि वो अपने जूतों को चिपका रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखिए आज के दौर में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है, लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमें एक सीरीज़ खेलने के बाद जूते चिपकाने की नौबत आ पड़ी है। तो उसको लेकर एक मशहूर जूता निर्माण कंपनी है, निर्माता कंपनी, उन्होंने उनको स्पॉन्सरशिप दी, उनको सपोर्ट किया और साथ ही ट्वीट कर कहा कि देखिए अब आपको ये जूते चिपकाने की ज़रूरत नहीं है और आपको हमारी तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर और इस तरीके की खबर जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए ना अच्छी बात है, क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट जो पिछले काफ़ी समय से है वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है और फाइनेंशियली स्थिति में नहीं है, जिसका प्रदर्शन उनके खेल पर भी पड़ता है, जिसका असर। तो ये अच्छी खबर है। उसके बाद मैं आपको एक कोविड से जुड़ी खबर बता देता हूँ और ये अच्छी खबर नहीं है। ये है कि जो वेस्ट इंडीज़ के एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्हें टेस्ट सीरीज़ की मेज़बानी करनी है और ये सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। तो उनके जो तेज़ गेंदबाज है मार्किनो मिंडले, वो पॉजिटिव आ चुके हैं और उसके बारे में क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने अपडेट दिया और बताया कि देखिए वो पॉजिटिव आ चुके हैं। उसके बाद जो टीम के बाकी खिलाड़ी या सदस्य हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, तब तक के लिए जो इस कैंप को स्थगित कर दिया गया है। तो ये एक प्रैक्टिस कैंप था और इस प्रैक्टिस कैंप के बाद जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलने वाली थी। तो दोस्तों ये मॉर्निंग अपडेट में मैंने आपको सारी बड़ी खबरें बताई खेल के मैदान से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने अगर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही उसे सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन का जो बेल है वो बजाना मत भूलिएगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।